जय भारत। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्याम सत्य है। आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भारत पर मुसलमानों के द्वारा जो प्रथम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर हिस्ट्री से संबंधित सारे वीडियो आपको मिलेंगे। आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि यह आज का वीडियो आपको समझ में आए। आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहले इस वंश का संस्थापक रहता है, खिलजी वंश का। पहले अब एक भारत का मैप बनाएंगे, साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र को भी बनाएंगे ताकि मैप के थ्रू हम आपको बता सके कि खिलजी वंश ने किस तरह से विकास किया और दक्षिण तक के राज्यों को जाकर जीता। आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए। चलिए एक भारत का मैप बना लेते हैं। ये भारत का मैप है। भारत का मैप बनाना बहुत आसान है। थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो आराम से इंडिया का मैप जो है बना लेंगे। आज मैप का आपको ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण तक जो है अपने राज्यों को जीता। ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और ये भारत। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था यह तीनों क्षेत्रों में था। पहले इसको जान लीजिए कि जलालुद्दीन खिलजी जब शासन बना था, सुल्तान बना था 1290 में, तो उसका शासन कहाँ तक था। चलिए पहले एक मैप से हम आपको समझाते हैं। देखिए ये क्षेत्र जो है, यहाँ तक का क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र जो है वह खिलजी वंश के अंतर्गत था। ये दिल्ली है। यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। किलोखड़ी किले में जो बलबन के द्वारा बनाया गया था उसमें इसने राज्याभिषेक कराया। यानी खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। यह खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक है। इसी के समय में सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ। इसने हाथी के तलों उसको कुचलवा दिया था, यानी उसके देह पर हाथी चढ़वा दिया और उसकी मौत हो गई। किसका विद्रोह हुआ था? विद्रोह सिद्दी मौला, एक सूफी संत था। ये सिद्दी मौला जो था सूफी संत था। इसने जलालुद्दीन खिलजी का विरोध किया तो उसको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। एग्जाम में काफ़ी आता है। उसके अलावा छज्जू मलिक का भी विद्रोह हुआ था, उसको माफ कर दिया था। ठीक है, इसको जो है हाथी के पैरों तले मरवा देता है। ठीक है, सिद्दी मौला को। अब जलालुद्दीन खिलजी राजधानी, जलालुद्दीन खिलजी अपना राजधानी दिल्ली में ही रखता है। कहाँ रखता है? दिल्ली में ही। ठीक है, यह अपनी राजधानी रखता है। इसकी हत्या इसका भतीजा, जो बाद में इसकी पुत्री से विवाह करता है और उसका दामाद बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी, उसने कड़ा मानिकपुर, जिसको इलाहाबाद कहते हैं और अभी प्रयागराज कहते हैं, वहां इसकी हत्या कर दी। ठीक है, 1296 में कड़ा
मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अपने ही ससुर का गला काट देता है। क्यों काटता है यह भी जानना जरूरी है। देखिए, यह दक्षिण से अलाउद्दीन खिलजी जब लौटता है तो बहुत सारा धन प्राप्त करता है, और वह धन को लेकर जब वह आता है तो वह अपने जो ससुर जलालुद्दीन खिलजी है उसको कारी मानिकपुर जो इलाहाबाद है वहाँ पर बुलाता है भेंट करने के लिए और उस धन को देने के लिए, और छल से वह जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। जब उसके विरोध में कुछ सैनिक अलाउद्दीन खिलजी का विरोध करते हैं तो उसको बहुत सारा धन देकर इस बात को जो है ठंडे बस्ते में डाल देता है और कहता है, यार मेरा ससुर सुल्तान रहे या मैं रहूं, फायदा तो हम ही से होगा, इसलिए तुम सारे सैनिक मेरा सपोर्ट करो और तुमको बहुत सारा हम सुविधा देंगे। सारे जो सैनिक रहते हैं अलाउद्दीन खिलजी का, वह इस विरोध को छोड़ देते हैं, और इसी का परिणाम है कि अगला सुल्तान जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान बना तो सबसे पहले इसके दिमाग में था कि जो भारत में जो हिंदू राजवंश हैं उनको हराना, उनको अपने क्षेत्र में मिलाना और कुछ को हराकर उनसे बहुत सारा धन प्राप्त करना। इसी के लिए यह जो है दिल्ली से लेकर दक्षिण तक, कन्याकुमारी तक इसने अभियान किया, जिसमें एक हिजड़ा रहता है मलिक काफूर, उसको दक्षिण में जो है जीतने के लिए भेजता है, और उसने मदुरै तक, जो पांड्य का राजधानी तक, वहां तक अभियान करता है और उस क्षेत्र को जीतता है, वहां से बहुत सारा धन प्राप्त करता है। तो पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन कौन सा युद्ध किया गया उसको भी हम जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी राजधानी दिल्ली को ही बनाता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब से इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया तब से लगातार शासक भले चेंज हो रहे हैं, सुल्तान चेंज हो रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली ही रहेगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान जो है वह गुजरात के विरुद्ध होता है। राजा कर्ण द्वितीय वहां का शासक रहता है गुजरात का, उसको हराता है और उस क्षेत्र को जीत लेता है। यानी पहला युद्ध गुजरात के शासक राय कर्ण द्वितीय के विरुद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में कर्ण द्वितीय की हार हो जाती है, यानी इनकी हार हो गई, और अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीता। पहला जो है गुजरात को यह हराता है, गुजरात के शासक को हराता है, और ये वाला क्षेत्र जो है यह जो है अपने क्षेत्र में मिला लेता है। यहाँ पे रहता है चित्तौड़, मारवाड़ की राजधानी रहती है चित्तौड़गढ़, और उस पर भी यह जो है आक्रमण करेगा। इससे पहले जो है यह कई राजपूत शासक को भी हराता है।
3 में मेवाड़ के विरुद्ध यह युद्ध करता है और उसमें राजा रतन सिंह को यह हराता है। 1303 में मेवाड़ के शासक राजा रतन सिंह को हराकर उसे जीता। राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी रहती है जो काफी सुंदर रहती है और उसी को अलाउद्दीन खिलजी पाना चाहता है, इसीलिए वह मेवाड़ पर युद्ध करता है मेवाड़ से और राजा रतन सिंह को हराता है। और जिसमें पद्मिनी जो है जौहर व्रत कर लेती है। जौहर क्या होता है उसको भी हम समझेंगे, पहले इसको जानिए। पद्मिनी राजा रतन सिंह की पत्नी रहता है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी पाना चाहता है। और इसी कारण जो है मेवाड़ से अलाउद्दीन खिलजी युद्ध भी करता है। पहले राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी मित्र रहता है, लेकिन बाद में चूंकि राजा रतन सिंह की पत्नी काफ़ी सुंदर होती है और पता ही है जितना भी युद्ध हुआ है सूरा शराब और लड़की के लिए हुआ है, महिलाओं के लिए ही हुआ है। तो यह युद्ध जो है पद्मिनी के लिए ही हुआ था और इसमें जो है राजा रतन सिंह की हार हो गई थी और इनकी पत्नी जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के से बचने के लिए जौहर कर लेती है। जौहर होता है कि राजपूत स्त्री जो होती है वह क्या करती है, सामूहिक आग लगाती है और उसमें जो है कूद कर अपनी जान दे देती है। कहा जाता है कि मेवाड़ के 16,000 महिलाओं ने पद्मिनी के साथ जो है जौहर व्रत कर लिया था, यानी आग में कूदकर अपना जान दे दिया था। मतलब उस समय की महिलाएं जो है कितना पति धर्म को मानती थी। दूसरे से शादी करने की अपेक्षा अपने पति के मृत्यु पर खुद अपना प्राण न्यौछावर कर देना। तो ये जो मेवाड़ को यहाँ पे जीता, ये मेवाड़ का क्षेत्र था और इसी क्षेत्र को जीतने के बाद उसने अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। चित्तौड़गढ़ का नाम जो है खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका फिर आगे आक्रमण होता है दक्षिण के तरफ। सबसे पहले वह देवगढ़ के राजा को हराता है और देवगढ़ के राजा रामचंद्र देव रहते हैं, उनको हराकर नौसारी का क्षेत्र लेगा। नौसारी का क्षेत्र उनको देता है और राय रैयान की उपाधि उनको देता है और उसको अपना मित्र बना लेता है। चलिए, जो है अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण के तरफ अभियान करेगा, यानी ये वाला क्षेत्र इसने जीत लिया। अब जो है ये पूरा क्षेत्र जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत आ गया। ये सारा क्षेत्र यहाँ तक यह जो है जीत लेता है। अब वह दक्षिण के तरफ जो है मलिक काफूर को भेजता है, जो एक हिजरा रहता है, और उसको गुजरात से अलाउद्दीन खिलजी जो है दास के रूप में प्राप्त करता है और बाद में जो है वह जो है उसको सेनापति नियुक्त करके दक्षिण के अभियान पे भेज देता है और कहता है जाओ दक्षिण को जीतो, दक्षिण के राज्यों को, और वहाँ से धन लेके आओ। ठीक है, तो देवगिरी जो रहता है दक्षिण में स्थित रहता है, सबसे पहले उसी को जीतता है। देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीता गया और
देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को मित्र बना लिया, रामचंद्र देव को मित्र बना लिया और कहा कि भाई ऐसा कीजिए, आप मेरे मित्र बन जाइए, आपको हम नौसारी का जिला देते हैं और साथ साथ राय रैयान की उपाधि भी आपको देते हैं, और दक्षिण में और राज्य हैं उनको आप जीतने में सहयोग कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी चालाक था। उसने एक रणनीति के तहत देवगढ़ के शासक रामचंद्र देव को अपना मित्र बनाया और उन्हीं के सहयोग से दक्षिण के अन्य राज्यों को जीतकर यह मिला लिया। यानी यह रामचंद्र देव को नौसारी का जिला तथा राय रैयान की उपाधि और बहुत सारा इसको धन भी दिया। बदले में ये प्रत्येक साल जो है कर वसूल के देता था, और दक्षिण में मलिक काफूर के द्वारा जो भी अभियान किया गया अन्य राज्यों को जीतने के लिए, हिंदू राज्यों को जीतने के लिए, उसमें इसने सहयोग दिया। उसके बाद जो है मलिक काफूर ने तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव, ये तेलंगाना के शासक थे प्रताप रुद्र देव, इनके खिलाफ अभियान किया और बदले में प्रताप रुद्र देव जो है एक सोने का जंजीर से एक अपना पुतला बनवाकर और उसको एक पिंजरे में रखकर मलिक काफूर के पास भेजते हैं कि हम अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी को जो है प्रताप रुद्र देव जो तेलंगाना का शासक रहता है वह कोहिनूर हीरा भी देता है। मतलब प्रथम बार कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के पास मलिक काफूर के द्वारा प्राप्त हुआ, और बाद में आज वही जो कोहिनूर हीरा है वह महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी है उनके मुकुट में लगाया गया है। अभी भारत सरकार जो है उसकी मांग कर रहा है कि ये मेरा हीरा है, मुझे लौटा दीजिए। अभी तक वह जो है भारत नहीं लाया गया है, क्योंकि इस हीरे का खूबी है कि जिस देश में वह जाता है उस देश को कंगाल बना देता है, गरीब बना देता है। तो जिस शासक के पास वह रहा, वह हीरा कोहिनूर हीरा, वह उस शासक को जो है धीरे धीरे कंगाल बना दिया। ब्रिटेन में भी है तो ब्रिटेन का क्या हालत है अभी आप जानते ही हैं। तो वही कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्र देव से अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त होगा। पहले तो मलिक काफूर जो है इसको चारों तरफ से घेर लेता है, तो यह अधीनता स्वीकार कर लेता है। यानी मलिक काफूर ने तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज देता है। उसके बाद जो है यानी यहाँ से जो है ये आक्रमण धीरे धीरे होते हुए ये है आपका पांड्य शासक वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, उसको भी मलिक काफूर जो है हराता है। पांड्य शासक वीर पांड्य तथा सुंदर पांड्य को भी मलिक काफूर हराता है, परंतु यह अधीनता स्वीकार नहीं करते। दक्षिण में सबसे नीचे पांड्य राज्य रहता है और यहाँ तक मलिक काफूर पहुँच जाता है
और पांड्य का उस समय शासक वीर पांड्य और सुंदर पांड्य रहता है, इसको हराता है। पांड्य की राजधानी मदुरै रहता है, उस पर अधिकार भी कर लेता है। लेकिन पांड्य राज्य जो है कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं किया। भले कई बार उसको लूटा गया, वहाँ से धन प्राप्त किए गए, परंतु उसने अधीनता स्वीकार नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी चालाक था। वह उत्तर भारत के राज्यों को ही अपने अंतर्गत रखा। बाकी जितने भी दक्षिण भारत के राज्य थे उनसे या तो जजिया नामक कर प्राप्त किया, या प्रत्येक साल उन राज्यों को कहा कि तुम मुझे कर दो और तुम अपने राज्य में बने रहो, उनसे मित्र बना लिया। चूंकि अलाउद्दीन चालाक था, इसीलिए उसके राज्य में जो है विद्रोह कम देखने को मिला। मोहम्मद बिन तुगलक जो आगे सुल्तान बनेगा, वह दक्षिण तक के राज्यों को जीत कर मिला लेता है। इसीलिए कभी उत्तर भारत में विद्रोह होता है और कभी दक्षिण भारत में विद्रोह होता है। आगे जो है आपको औरंगजेब है, वह भी जो है उत्तर से दक्षिण तक के राज्यों को मिला लेता है, और उसका परिणाम होता है कि कभी उत्तर में उसके खिलाफ विद्रोह होता है, कभी दक्षिण में उसके खिलाफ विद्रोह होता है, और बराबर जो है विद्रोह को दबाने के लिए जो है दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण भागता रहता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी चालाक था, या उत्तर भारत के राज्यों को तो अपने अधीन रखा, लेकिन दक्षिण के राज्यों से यह कर प्राप्त किया। ठीक है, तो यह जो है बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ तक का क्षेत्र जो है मलिक काफूर ने जीत लिया, यहाँ से कर प्राप्त होने लगा अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कार्य भी किए। उसने जो है सेना के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, यानी सैनिक सुधार करने के लिए सैनिकों का हुलिया और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की, ताकि जो है जो सैनिक है वह जो है युद्ध के समय कोई ऐसे घोड़ा को लेकर ना चले आए जो बीमार हो, मतलब स्वस्थ घोड़ा होना चाहिए। इसलिए घोड़े को पहले ही पीठ पे दाग दिया जाता था, ताकि जो है गलत घोड़ा युद्ध मैदान में न ले आए। और साथ साथ हुलिया भी सैनिकों का रखा जाता था, ताकि जो है कोई दूसरा उसके स्थान पर लड़ने जो है युद्ध में न आए। तो अलाउद्दीन खिलजी चालाक था, तो सबसे पहले अपना सैनिक सुधार किया और अस्थाई सेना रखना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले बड़े पैमाने पर अस्थाई सेना रखा। सैनिकों का हुलिया तथा घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किया। चालाक था अलाउद्दीन खिलजी, जानता था कि अगर प्रशासन को नियंत्रित रखना है तो हमको सबसे पहले सैनिकों के बीच जो है हमें पहले क्या करना होगा, अपनी लोकप्रियता बनाना पड़ेगा और सैनिक के क्षेत्र में सुधार करना होगा। हमारी सेना मजबूत होगी तो ही हम युद्ध आगे जीत सकते हैं। इसीलिए क्या किया कि पहले सैनिकों का हुलिया रखना शुरू किया, ताकि युद्ध के समय दूसरा जो है सैनिक न आ जाए उसके जगह पे। और साथ साथ घोड़ा दागना भी शुरू किया, ताकि जो है कोई बीमार घोड़ा युद्ध मैदान में कोई सैनिक लेकर न चला है। इसके अलावा इसने कई सुधार किए, उसको हम एक एक कर जाने। अलाउद्दीन खिलजी ने जब्ती नामक प्रणाली शुरू किया, जो भूमि को नापने की एक प्रथा था। यानी भूमि की पैमाइश के लिए जब्ती को शुरू किया। इससे क्या होता था कि भूमि को आराम से नापा जाता था, और भूमि को नापने के बाद जो है उसके आधार पर कर का निर्धारण होता था कि भाई कितना भूमि है, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कौन फसल हुआ है, उसमें कितना जो है सुल्तान को मिलना चाहिए कर के रूप में, ये सब था। इसके अलावा इसने घड़ी कर और चराई कर भी शुरू किया। घड़ी कर और
चराई कर भी लेता था। घरी कर होता था कि जहाँ व्यक्ति रहते थे तो घर जिसमें वो रहते थे तो उसका भी उनको टैक्स देना पड़ता था। चराई कर का अर्थ होता था कि जो दुधारू पशु थे, जैसे गाय हुआ, बकरी हुआ, भैंसी हुआ, इन सभी दुधारू पशुओं पर भी कर लिया जाता था। वर्तमान में भी लिया जाता है। इसके अलावा इसने 24 प्रकार के नए कर शुरू किए। इसके अलावा 24 प्रकार के नए कर इसने शुरू किया और लगान जो है 50% निर्धारित किया। लगान 1/2 यानी जितना होगा उसका 50% इसने लगान निर्धारित किया। इसके अलावा इसने खराज, खुम्स, जजिया, जकात नामक कर। अब जो खराज जो था वह भूमि का 1/5 भाग लिया जाता था, यानी यह 1/5 भाग होता था। ठीक है। खुम्स जो होता था वह लूट का धन होता था, जिसमें 4/5 जो है वह अलाउद्दीन खिलजी लेता था। पहले जो है 4/5 सैनिक लेते थे और 1/5 जो है सुल्तान लेता था, लेकिन इसने बदल दिया और सबसे अधिक जो है अब सुल्तान लेता था और कम जो है सैनिकों को दिया जाता था। खुम्स होता था कि मान लीजिए किसी दूसरे राज्य पर हम आक्रमण करते हैं और उस राज्य को अगर हम जीतते हैं तो वहाँ से सेना जाएगा, दूसरे राज्य पर आक्रमण करेगा तो वहाँ से बहुत सारा धन भी प्राप्त करेगा, सेना को भी मिलेगा जो जनता से प्राप्त करेगा। तो उसमें भी सुल्तान जो है अपना कर निर्धारित कर दिया और वो लेता था। जजिया जो है वह गैर हिंदुओं से लिया जाता था, यानी जो मुसलमान नहीं होते थे उनको अपने धर्म में जो है आस्था रखने के लिए, अपने धर्म में रहने के लिए तथा अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए उनसे जजिया लिया जाता था। जकात होता था कि वह मुसलमानों से जो है एक धार्मिक कर लिया जाता था, वह जकात होता था। तो ये 24 कर के अलावा इतने सारे कर भी जो है यह लेता था। इसने जो है राजस्व व्यवस्था में भी सुधार करने के लिए दीवान ए मुस्तखराज नामक नए पद के रचना किया था। दीवान ए मुस्तखराज ये था राजस्व के क्षेत्र में सुधार के लिए दीवान मुस्तखराज का गठन किया था, जिसका मुख्य काम था कि जो राजस्व के क्षेत्र में जो गबन हो रहा है, जो घोटाला हो रहा है, उसको रोकना और उसके बारे में जानकारी सुल्तान को देना ताकि उस व्यक्ति को सजा दिया जा सके। तो इतने सारे इसने काम किए। इसके अलावा बरीद नामक गुप्तचर की भी व्यवस्था थी, मुहत्सिब नामक की भी व्यवस्था थी जो आचरण से संबंधित था। अमीर खुसरो इसके समय में थे। इसने कई ऐसे सुधार किए जिससे जो है काफ़ी विकास हुआ, परंतु इसका पुत्र जो है मुबारक शाह वह काफ़ी कमज़ोर निकला और उसके बाद जो है खिज्र खा आता है। चलिए उसको भी जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु पहले जान लेते हैं। मृत्यु 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की खिलजी की हो गई। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी शासक बनता है। मुबारक शाह खिलजी शासक। ठीक है। मुबारक शाह खिलजी जब शासक बनता है तो इससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। चलिए उसको भी हम जानते हैं। मुबारक शाह खिलजी
दरबार में नग्न ही चलाता है, नंगे चलाता है। इसको नंगा स्त्री और पुरुष दोनों का संगत पसंद था। बार बार एग्जाम में पूछता भी है। इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, इसके बारे में भी पूछता है। तो मुबारक शाह खिलजी उपाधि लेता है खलीफा का, ठीक है। और हमेशा दरबार में नग्न आने के कारण, यानी नंगा ही आ जाने के कारण दरबारी भी इससे नाखुश रहते थे। और इसी का फायदा उठाकर एक हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बना था खुसरो शाह, वह इसकी हत्या कर देता है। खुसरो शाह ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर सुल्तान बना। खुसरो शाह एक हिंदू रहता है जो बाद में मुसलमान बन जाता है, भारतीय मुसलमान के नाम से जाना जाता है, और यह सुल्तान बनता है। लेकिन तुर्की अमीर इसको पसंद नहीं करते हैं और इसका विरोध करते हैं। बाद में जो है इसकी हत्या जो है वह गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी खुसरो शाह की हत्या शाह की हत्या गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा कर दिया जाता है। गियासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी मलिक रहता है जब वह हत्या करता है खुसरो शाह का। तो बाद में जो है वह जब सुल्तान बनेगा तो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। यानी इसका नाम जो है गाजी मलिक पहले रहता है। कल हम मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। उस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखते रहिएगा। अब यहाँ से किस तरह के प्रश्न बनेंगे उसको भी जान लीजिए। क्या क्या प्रश्न पूछेगा उसको भी हम एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चन तो यही बनेगा कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया। पहला क्वेश्चन तो ये सबसे ज़्यादा पूछता है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। उत्तर इसका होगा अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करा मानिकपुर में किसने किया। एक सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद एक और प्रश्न पूछता है कि दीवाने मुस्तखराज नामक नए विभाग का निर्माण किसने किया। दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग का निर्माण किसने किया। एक ये क्वेश्चन बनता है।
तो दीवान मुस्तखराज नामक विभाग का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। किसने जो है अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो पूरे सल्तनत काल में मुबारक शाह खिलजी ने ही अपने आप को खलीफा घोषित किया था। इसका उत्तर होगा मुबारक शाह खिलजी। ठीक है। एक और प्रश्न पूछता है कि किसने घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया रखना शुरू करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये प्रश्न कई बार पूछता है, तो इसको भी हम ले लेते हैं। 5वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने सैनिकों का हुलिया तथा घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किया? किस सुल्तान ने सैनिकों का हुलिया और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किया? तो उसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और अधिकतर जो है चाहे वह बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, उस सब में इस तरह का प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आता है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा कि हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सभी हम आपको पढ़ाएंगे। करंट का भी वीडियो जो है सप्ताह में कम से कम हम 1 या 2 दिन लेकर आएंगे। उससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, और सारे एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, वह सारा एग्ज़ाम जो है आपका कवर हो जाएगा। आराम से कोई भी एग्ज़ाम जो है आप आसानी से जो है पास कर सकेंगे। दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय।